आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज का हमारा टॉपिक है रिलिंक्विश डीड, जिसे आरडी कहा जाता है, और गिफ्ट डीड में क्या अंतर होता है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जब हम होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो रिलिंक्विश डीड और गिफ्ट डीड क्यों मांगा जाता है और कब गिफ्ट डीड मांगा जाता है और कौन सी सिचुएशन पर रिलिंक्विश डीड मांगा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलिंक्विशमेंट डीड क्या होता है। तो रिलिंक्विशमेंट डीड का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो ये होता है कि एक उत्तराधिकारी या प्रॉपर्टी का मालिक जब प्रॉपर्टी से अपना मालिकाना हक या अपना राइट, दोबारा मैं बताना चाहूंगा, अपना राइट या मालिकाना हक जिसे ओनरशिप कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है तो उसे हम बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट डीड। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों तरीके से हो सकता है। इसमें कंसिडरेशन मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों तरीके से हो सकता है बेस्ड ऑन सिचुएशन। अब ये किस कंडीशन में किया जाता है, तो इसके दो प्रकार है दोस्तों। सबसे पहला चीज होता है कि मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी आपके दादाजी के नाम थी और दादाजी की डेथ हो जाती है। तब दादाजी की डेथ हो जाती है तो व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों के नाम तो आ जाएगी, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी पर बैंक लोन नहीं देती है। तब क्या करना होता है कि रिलिंक्विशमेंट डीड के माध्यम से वो जो प्रॉपर्टी है बच्चों के नाम की जाती है। तो इस कंडीशन में रिलिंक्विशमेंट डीड प्रयोग होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तब भी उपयोग होता है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी में दो मालिक हैं, और जब दो मालिक हैं तो एक मालिक अपना पूरा प्रॉपर्टी पर जो उसका मालिकाना हक है, जो ओनरशिप है, वो दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, तब वो रिलिंक्विशमेंट डीड कर सकता है। और ये क्यों काम आता है? एक तो प्रॉपर्टी से उसका मालिकाना हक दूसरे को दे दिया इस काम के लिए। साथ ही साथ क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई घर है, उसमें दो मालिक हैं और वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं, होम लोन लेने के लिए। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि बैंक बोलती है कि ये जो घर है दोनों के नाम है, या तो लोन लेने के लिए दोनों सहमत होना चाहिए। एक व्यक्ति सहमत है और दूसरा सहमत नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर लोन नहीं होता है। तो बैंक कहती है कि आप अपना हिस्सा पूरा पूरा या तो सेपरेट करा लो या अपने भाई से उस प्रॉपर्टी का जो मालिकाना हक है वो अपने नाम करा लो। तो ऐसी सिचुएशन में रिलिंक्विशमेंट डीड के माध्यम से दूसरा जो मालिक है, दूसरा जो लीगल एयर है, उसका जो लीगल उत्तराधिकारी है, वो अपना ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर सकता है। ये कंडीशन होता है रिलिंक्विशमेंट डीड की। उम्मीद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा बात करते हैं गिफ्ट डीड क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों गिफ्ट